जय श्री राम। आइए एक रचना प्रस्तुत है, सुनिए, समझिए और चिंतन मनन कीजिए। धर्म कहाँ तक जुर्म सहेगा, अधर्म कब तक राज करेगा। धर्म कहाँ तक जुर्म सहेगा, अधर्म कब तक राज करेगा। खेद हिंद की दीन दशा का, कौनो नृप फरियाद करेगा। धर्म कहाँ तक जुर्म सहेगा, अधर्म कब तक राज करेगा। खेद हिंद की मनोदशा का, कौन वो नृप फरियाद करेगा। कौन वो नृप फरियाद करेगा। अपराधी से हिंद भरा है, सच से ना अन्याय डरा है। अपराधी से हिंद भरा है, सच से ना अन्याय डरा है। धर्मी हिटलर बनना होगा, झूठों को जग डरना होगा। सांप भरे भरे सांप इन सत्ता में, भरे सांप इन सत्ता में। कुचल कवन फन गर्व हरेगा। धर्म कहाँ तक जुर्म सहेगा, अधर्म कब तक राज करेगा। अधर्म कब तक राज करेगा। निर्बल बना प्रशासन दिखता, लोभ कपट छल हाथों बिकता। निर्बल बना प्रशासन दिखता, लोभ कपट छल हाथों बिकता। सत्ता सुख खूनी मंजर से गुजर रहा ऐसा कुछ दिखता। सहस्त्र बाहुओं बिन भारत में, परशुराम अब कौन बनेगा। सहस्त्र बाहुओं बिन भारत में, परशुराम अब कौन बनेगा। धर्म कहाँ तक जुर्म सहेगा, अधर्म कब तक राज करेगा। विजय धर्म की भारत में लख कर, अधर्म छठियाया है। विजय धर्म की भारत में लख कर, अधर्म छठियाया है। आपा खो पागल बन बैठा, अधम कर्म अपनाया है। आपा खो पागल बन बैठा, अधर्म कर्म अपनाया है। अधमों की अधमाई से यूं कब तक साधु संत मरेगा। अधमों की अधमाई से यूं कब तक साधु संत मरेगा। धर्म कहाँ तक जुर्म सहेगा, अधर्म कब तक राज करेगा। आक्रोशित मन परशुराम बन, करगह पर सुनिहार रहा। आक्रोशित मन परशुराम बन, करगह पर सुनिहार रहा। प्रलयंकर बनने को आतुर, देख परशु की धार रहा। राम कृष्ण बन कर खुद मानव,
आखिर कब भुवि भार हरेगा, धर्म कहाँ तक जुर्म सहेगा, अधर्म कब तक राज करेगा, खेद हिंद की दीन दशा का, कौन वो नृप फरियाद करेगा, कौन वो नृप फरियाद करेगा। सज्जन को खुद अस्त्र उठाकर जग योधा बनना होगा, सज्जन को खुद अस्त्र उठाकर जग योधा बनना होगा, अधमों की अधिमाई से फिर मुक्त जगत करना होगा, अधमों की अधिमाई से फिर मुक्त जगत करना होगा। शंभु यही कली काल भयावह, शंभु यही कली काल भयावह, जब नर बन अघ रूप मरेगा, अधर्म कब तक राज करेगा, धर्म कभी तक जुर्म सहेगा, खेद हिंद की दीन दशा का, कौन वो नृप फरियाद करेगा, कौन वो नृप फरियाद करेगा। तो ये रचना क्या कुछ कह रही है। आज भारतवर्ष में क्या स्थिति चल रही है। लोग उन्माद में पागल होकर के निर्दोष साधु संतों को भी जहां पा रहे हैं अपने इलाके में, वहां उनको मार रहे हैं। इससे बड़ा बुरा दिन और क्या हो सकता है। ये इसी तरह से अनाचार, अत्याचार अधर्मियों द्वारा कब तक होता रहेगा। कब तक सज्जन इस तरह से यातना को झेलता रहेगा। इसका कोई तो निदान है। सातिरों द्वारा जो जुर्म ढहाया जा रहा है, क्या ऐसे माहौल में किसी का जीना संभव है। भारत के कई प्रांत इसी दशा से गुजर रहे हैं, जहां सज्जनों का जीवन यापन बड़ा मुश्किल है। वो किसी तरह वहां जीविकोपार्जन कर रहे हैं और कभी भी उनके साथ हादसा हो जाता है और वो हादसे के शिकार बन जाते हैं। यही वजह है कि लोग ऐसे दूषित इलाके से अपने परिवार को लेकर के कहीं दूर भाग जाते हैं। तो कब तक लोग भागते रहेंगे, कहां तक लोग भागते रहेंगे। शासन सत्ता किस लिए है। प्रजा की गाढ़ी कमाई के टैक्स से जो ये राजनेता लोग ऐसो आराम कर रहे हैं, क्यों नहीं कुछ इसके बारे में सोचते, क्यों नहीं इसके अस्थाई निदान के बारे में सोचते। क्या वो कल सुरक्षित रहेंगे। ये सब चिंतन मनन का विषय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत के कोने कोने में मानवता का राज होना चाहिए। अगर भारत के किसी कोने में
दानवता का राज चल रहा है, तो निस्संदेह भारत आजाद नहीं है। आज भी आजादी आधी अधूरी है। भारत को पूर्ण आजाद बनाना होगा, तभी प्रजा सुखपूर्वक रह सकेगी। ये सब बातों का चिंतन मनन करिए और अपने अगल बगल के खतरे को भांपिए और अपने जीवन को सुरक्षित रखिए, यही कहूँगा। और इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँ। जय श्री राम।